भोजपुरी वाला इसी पे गाना बजा देगा सब। रजाई ओढ़ लो भाभी, कूलर चला लो, अरे हर अपना को स्टार कहता है सब। उसको पता है कि उसके कस्टमर कौन है। कोनो रिक्शा वाला खैनी लगा रहा है, कोनो टेम्पू चला रहा है, कोनो पी के पड़ल है। देखो एगो ओन्ने बैठल है। जैसे आप लोग जब स्कूल में एडमिशन लिए होंगे तो आपको सीधे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स नहीं पढ़ाया गया होगा। आप लोग थीटा उटा कुछ नहीं पता होगा क्या होता है यहाँ पर। पता था तो पता चला कोई नर्सरी में गया, उसको पढ़ाया गया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, भाग जाएगा वहां पे, कहेगा दुकान जी पढ़ी तो रही। तो हम लोग की शुरुआती जो पढ़ाई थी वो कैसी थी, सिंपल। 10 से 12 साल बाद आप इंटर में चले आते हैं। जब एडमिशन होता है स्कूल में उससे 10, क्योंकि बहुत जगह नर्सरी होता है, कई जगह केजी होता है, कई जगह लोअर केजी अपर केजी, 2 केजी होता है। हम लोग के समय 2 केजी नहीं था। हाँ, एल केजी पहले होता है, हम लोग में ये सब नहीं था, सीधे नर्सरी केजी 1 2 3 4 चलो। आप सीबीएसई वाला आजकल एक और नौटंकी है, प्ले स्कूल। 1 साल जाके वो में हड़िया पत्ती से खेलेगा और उसके बाद कौन जी इसको आप हिंदी मीडियम वाला कोई प्ले स्कूल नहीं, पढ़ाई में नहीं जाएगा। गांव का आदमी आएगा 4 को उठा के लेके चल जाएगा, चल सो जा तोरा प्ले स्कूल देखे तो मैं। अब पहले जमाने में देखिएगा बैल था सब। अभी क्या है, इवोल्यूशन बहुत तेज हो गया। आजकल का लड़का पैदा होते जितना 5 साल का लड़का सीख जा रहा है ना, उतना आप 10 साल में सीखे होंगे। लेकिन वो छोटा पढ़ाई में कम सीख रहा है, मोबाइल में ज्यादा सीख रहा है। हम लोग के वक्त में मोबाइल नहीं था। जिसके घर में टेलीफोन लगा रहता था ना उसको हम लोग अंबानी समझते थे। टेलीफोन लगलो रे ओकरा घर में, वो अंबानी था। मोहल्ला में एक आदमी के यहाँ टीवी होता था, 40 आदमी दुआरी बैठ के देखता था और पैसे सोचा पानी मार के भगा देता था, कहो भाग टीवी देखा था भाग। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ। आज भी देखिएगा तो थोड़ा बहुत हम लोग लैंडमार्क को फॉलो करते ही हैं। ठंडी आता है तो कंबल ओढ़ लेते हैं, गर्मी आता है तो कूलर चला लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भोजपुरी वाला इसी पे गाना बजा देगा सब। रजाई ओढ़ लो भाभी, कूलर चला लो, अरे हर अपना को स्टार कहता है सब। नहीं समझ, ये तो अलगे रद्द किया सर। ये इवोल्यूशन कभी कभी इवोल्यूशन बर्बाद भी कर देता है किसी किसी को। डायनासोर में इवोल्यूशन बर्बाद कर दिया, भोजपुरी में इवोल्यूशन बिहार को बर्बाद कर दिया। जब रवि किशन मनोज तिवारी थे तो भोजपुरी को एक सब माना जाता था। अभी भोजपुरी में मतलब देखिए हर चीज का डिमांड अपने हिसाब से होता है। एक बात बताइए, एक नर्सरी का टीचर होगा वो अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाएगा कि उसको ABCD आ जाए। लेकिन हम भी एक टीचर, क्या हम आपकी हमारा डिमांड वही रहेगा या हमारा डिमांड अलग है। हमको पढ़ाना एक कंपटीशन में लड़कों को दूसरे को कंपीट करके आगे निकल जाए। भोजपुरी क्यों बर्बाद हुआ, उसको पता है कि उसके कस्टमर कौन है। कोनो रिक्शा वाला खैनी लगा रहा है, कोनो टेम्पू चला रहा है, कोनो पी के पड़ल है। देखो एगो ओन्ने बैठल है। तो ऐसे ही सबके लिए क्या बना है आज के वक्त भोजपुरी, जिसको कोई मतलब नहीं है समाज उमाज में है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, एक इवोल्यूशन हो रहा है। और ये जो भोजपुरी वाले जो होते हैं सब ना, ये पूरे समाज को बर्बाद कर देंगे धीरे धीरे। ये जो भोजपुरी गाना बजा रहे हैं सब, थोड़ा समय, क्योंकि लैंडमार्क ने क्या कहा, प्रभाव दिखने में तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन एक समय आता है कि पूरा प्रभाव दिख जाता है। आज के वक्त में भोजपुरी जो भाषा है वो हीन नजर से देखी जाने लग रही। दिल्ली उल्ली में जाइएगा भोजपुरी बोलिएगा ना, हीन नजर से देखेगा। भोजपुरी भाषा बचा कहाँ। भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा थी, है नहीं। आज देखिए गांजा पिएगा बिहार में, देखिएगा ना जितना उल्टा सीधा काम करेगा उसमें एगो कॉमन भाषा मिलेगी भोजपुरी यहाँ पे। तो ये भी क्या है, एक इवोल्यूशन है। धीरे धीरे क्या होता है, दिखने लगता है। भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा थी, अब है नहीं, रह गया है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।